जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 10 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 1 to 9। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट प्राइज़ जीता। वर्तमान में वे कहाँ पर कार्यरत हैं? याद रखिएगा, ये जो वैज्ञानिक हैं रूपेश गोयल जी, इन्होंने एक पुरस्कार जीता है और उसका नाम यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट। ये जो पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2011 में और 35 वर्ष आयु की कम से होते हैं एज वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उनको दिया जाता है। और एक ये ट्रस्ट है आपका कौन सा जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो नाम उसका राजपुड़ी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट है, उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में ये कहाँ पर कार्यरत हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की आधी आबादी कितने प्रतिशत कमाती है? अभी हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो फ्रांस में आपकी एक संस्था है असमानता लैब, और जो राइटर हैं यहाँ के जिन्होंने रिपोर्ट निकाली है उनका नाम लुकास चांसल, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इनमें रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, बोला गया कि भारत की जो शीर्ष 1% आबादी है, जो सबसे टॉप पे हैं, उनके पास 2021 में राष्ट्रीय आय का टोटल 5% हिस्सा है। और जो भारत की आधी आबादी है वो केवल 13.1% कमाती है, मतलब हाफ इंडिया 13.1% इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका के साथ राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं? अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि वह राजनयिक संबंध खत्म कर रहा है ओलंपिक में, बीजिंग में जो होने आ रहे हैं आपके 2022 में। और भी कुछ देशों ने इनको सपोर्ट किया है कि हम भी ये काम करने जा रहे हैं। तो उनके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। इन सभी ने ही घोषणा करी है कि वे जो बीजिंग के ओलंपिक हैं, और कौन से ओलंपिक हो रहे हैं यहाँ पर, शीतकालीन, तो इस ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे राजनयिक तौर पर। प्लेयर्स जाएंगे लेकिन अधिकारी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, ओलाफ स्कोल्ज किस देश के नए चांसलर बनाए गए हैं? अभी हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज जो है एक चांसलर के रूप में शपथ लिए हैं, और किस देश के बनाए गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपका जर्मनी। जो जर्मनी की 15 साल से अधिक मौजूदा चांसलर थी एंजेला मार्केल, उनके स्थान पर ये इन्होंने शपथ ली है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? जो ये एशिया पावर इंडेक्स है 2021, ये लोनी इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला जाता है, और इसके जो हेड हैं उनका नाम भी फ्रैंक लोवो AC। और हेडक्वार्टर की बात करें तो सिडनी में हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने ये इंडेक्स जारी किया, एशिया पावर इंडेक्स, और जिसमें भारत का स्थान रहा आपका चौथा, रैंक है चौथी। पहले पे कौन सा रहा? तो पहले पे रहा USA अमेरिका, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। तो ये टॉप 4 देशों में भारत का स्थान आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन के कौन से संस्करण का अनावरण किया? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला स्क्वाड्रन का आरंभ हुआ है, और याद रखिएगा प्रेसिडेंट द्वारा किया गया है, रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया है, और ये इस बार का 22वां संस्करण है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका फाइनल संपन्न हुआ है, फाइनल मैच हुआ है, जिसमें PV सिंधु ने रजत पदक जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और अगर बात करें कौन जीती हैं गोल्ड मेडल, तो नाम उनका आन
से योंग और किस टीम की हैं, किस देश की हैं? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के प्लेयर आन से योंग ने गोल्ड मेडल जीता है और अपने देश की भारत की पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो श्री जनरल विपिन रावत जी हैं उनका निधन हुआ और उनके बाद नए सीडीएस के तौर पर एक नियुक्ति की गई है। तो ये अपने देश के दूसरे सीडीएस हो गए हैं और कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट, यूपी में घोषित 9वीं रामसर आर्द्र भूमि किस जिले में स्थित है? अभी हाल ही में घोषणा की गई कि यूपी को उसकी 9वीं रामसर आर्द्र भूमि प्रदान की गई है। याद रखिएगा ये जो प्लेस है यूपी में वो पड़ता है हैदरपुर। तो भूमि का क्वेश्चन आएगा नाम से तो हैदरपुर मिलेगा। और अगर ज़िले की बात करें तो ज़िला है आपका बिजनौर। ये जो हैदरपुर है वो कहाँ पड़ता है? बिजनौर। इससे पहले यूपी में 8 आर्द्र भूमियाँ और थीं। और याद रखिएगा भारत में इस भूमि से पहले टोटल 46 और आर्द्र भूमियाँ थीं, एक और बढ़ गई तो वर्तमान में कितनी हो गई? 47। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में आर्द्र भूमियों की संख्या 47 और यूपी में अब सबसे ज़्यादा भी आर्द्र भूमियों की संख्या है टोटल 9। तो 9वीं आर्द्र भूमि हैदरपुर, जिला आपका बिजनौर, उत्तर प्रदेश में, और इंडिया की टोटल 47वें नंबर की। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित काजू वैली वेटलैंड जो 16वां पक्षी अभयारण्य भी है किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में काजू वैली वेटलैंड जो है जिसको अपने यहाँ का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो सबसे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो नाम है उनका सुप्रिया साहू जी द्वारा घोषणा हुई है इसकी। याद रखिएगा ये इंडिया का 16वां पक्षी अभयारण्य है और किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। और अगर बात करी जाए कि तमिलनाडु में पक्षी अभयारण्य की तो नाम भी इसका आपको इम्पोर्टेंट है, नाम भी क्वेश्चन आ सकता है, तो काजू वैली वेटलैंड। नेक्स्ट है दिसंबर 9 को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी इस दिवस की? तो 2003 से। पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 1 to 9 आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के मेंशन करना है कि बिम्स्टेक देशों के मध्य आयोजित किए जाने वाला युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? जो एक युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ है वो भी कौन से ग्रुप द्वारा, किन देशों के समूह द्वारा? तो बिम्स्टेक द्वारा जो संपन्न हुआ है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अगर आपको प्लेस भी पता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।